हेलो बच्चों, तो जो टेस्ट कराया गया टाइम एंड वर्क और पाइथन सिस्टम का, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हैं इसमें, और ये टेस्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं दिया वो डाउनलोड करके इसको ट्राई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं, इसका सबका एलसीएम लेके 60, अगर टोटल वर्क 60 माना हमने, ए की क्षमता आएगी 6, बी की क्षमता आएगी 5, सी की क्षमता आएगी 4। और जब तीनों मिलके करेंगे इस काम को, ए बी और तीनों मिलके करेंगे 60 काम को, तीनों की क्षमता कितनी होगी? 9 और 6 15 की क्षमता से 4 दिन में करेंगे। इसका आंसर होगा 4। सेकंड क्वेश्चन है, 10 आदमी, MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। 10 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में जो काम करते हैं, उसी काम को 14 आदमी 6 घंटे करते हुए कितने दिन में करेंगे? तो ये D2 की वैल्यू निकालनी है हमें। D2 होगा, कैसे निकालेंगे? 7 से कटेगा 2 बार, 6 का 2 गुना 12, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 10 दिन। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन, एक निश्चित कार को 18 व्यक्ति, MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। 18 आदमी 32 दिन में प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, उसी काम को 14 आदमी 8 घंटे काम करते हो कितने दिन में करेंगे? D2 की वैल्यू निकालना। सोल्यूशन करेंगे तो 7 से ये 2 बार, 8 दूना 16 से 32 कटेगा 2 बार, तो D2 आ जाएगा 18 का 2 गुना 36 दिन। 36 आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विवेक एक काम को 14 दिन में कर सकता है विशाल विवेक से। तो जो विशाल है वो विवेक से 75% अधिक कुशल है। 75% की वैल्यू होगी 3/4। विशाल विवेक से, अगर विवेक 4 की क्षमता 4 है तो ये इसकी 3 अधिक होगी, 4 से 3 अधिक 7 हो जाएगी। ये दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। तो पूछा गया है तो विशाल उस कार्य को कितने दिन में करेगा? विवेक जिस काम को 14 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 7/4 होगा, तो टाइम का रेशियो होगा एफिशिएंसी का अपोजिट। विवेक 7 की जगह ले रहा है 14 दिन, एफिशिएंसी का अपोजिट रेशियो होगा टाइम का। रेशियो में 7 का समय ले रहा है, 7 की वैल्यू 14 है, तो विशाल 4 की जगह 4 का 2 गुना 8 दिन का समय लेगा। इसका टाइम आ जाएगा 8 दिन। सही ऑप्शन होगा 8। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। एफिशिएंसी का रेशियो निकाला हमने, 75% की वैल्यू 3/4 है। विवेक से 3/4 अधिक है, तो विवेक 4 है तो वो 3 अधिक 7 हो जाएगा विशाल। विवेक हमें पता है 14 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या होगा? विवेक 4 की क्षमता से 14 दिन में करेगा, वो टोटल वर्क होगा, और विशाल इसे 7 की क्षमता से करेगा तो 8 दिन में करेगा। दूसरा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 8 दिन। पांचवा क्वेश्चन, वैभव कार्य को 60 दिन में कर सकता है, 15 दिन तक कार्य करता है। 15 दिन तक कार्य किया वैभव ने, तो वैभव का कितने दिन का काम बचा? 45 दिन का। शेष काम जो वैभव का 45 दिन का काम बचा है, उसको संदीप 30 दिन में कर रहा है, तो वैभव का 45 दिन का काम बराबर हुआ है संदीप का 30 दिन का काम। दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 से ये 3 बार, 15 से ये 2 बार, तो वैभव और संदीप की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:3। हमें पता वैभव पूरा काम 60 दिन में कर रहा है। अगर पूरा काम वैभव 60 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क होगा 60 दिन में 2 की क्षमता से जो करेगा वो 120। इस टोटल काम को वैभव और संदीप मिलके करेंगे, तो 120 काम को 5 की क्षमता से करेंगे। 120 को 5 की क्षमता से करेंगे तो 24 दिन में होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी। अगला करते हैं। 6th क्वेश्चन है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर के काम को 16 दिन में, ये 16 नहीं है, ये है 6 है, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 7 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो किस तरीके से करेंगे हम? हमें पता है 3 मेल प्लस 5 वुमेन करते हैं इसको 6 दिन में। वही सेम काम, टोटल काम हो रहा है ये 6 आदमी
3 आदमी 5 महिलाएं 6 दिन में जो कर रही हैं वही टोटल काम 4 मैन और 9 वुमेन कर रही हैं 4 दिन में। ये टोटल काम बराबर हो गया। यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे हम। तो 6 का गुणा करेंगे तो 18 मैन प्लस 30 वुमेन बराबर 4 का गुणा करेंगे 16 मैन प्लस 36 वुमेन। मैन को एक तरफ लाएंगे तो 2 मैन हो जाएगा, 30 को उधर लेके जाएंगे तो 6 वुमेन होगा। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 3:1। 2 से कट जाएगा ये 3 बार, 3:1 आ गया। टोटल वर्क निकालेंगे, या तो एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे या एम और डब्ल्यू की वैल्यू कहीं भी रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क होगा 3 का 9 गुना 27 और 5 9 और 5 14 क्या 6 गुना 84। टोटल काम 84 हो गया। इसको हमें पूछा गया 7 दिन में। 7 दिन में करने के लिए कितनी वुमेन चाहिए, जबकि एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ से 7 से इसको काटेंगे 14, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 14 वुमेन। तो आंसर होगा सी। 7वां क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, एफिशिएंसी कितनी है? ए की क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो होगा, क्षमता का रेशियो होगा ए बी से 2 गुना। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 है, जबकि सी बी से 3 गुना है। अगर बी की क्षमता 1 है तो सी की क्षमता है बी से 3 गुना। तीनों की क्षमता का रेशियो निकल गया। एक साथ काम करते हुए एक काम को 5 दिन में करते हैं। 5 दिन में करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी से टोटल वर्क कितना हो गया? 5 दिन में तीनों की एफिशिएंसी से 6 की क्षमता से 30 काम हो गया। यदि ए और सी 5 दिन काम करते हैं तो 30 में से ए और सी ने 5 डेज में कितना कर दिया? ए और सी की क्षमता 5 है, 5 की क्षमता से 5 गुणा 5 25 काम हो गया। शेष काम बचा 5, उसको बी अकेला करेगा, 1 की क्षमता से करेगा 5 दिन। आंसर होगा ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन, 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो 45 आदमी 8 घंटे काम करते हुए 18 दिन में एक काम करते हैं। उसी काम का 2/3 भाग करना है। 2/3 भाग करना है। तो मान लो ये 2/3 का क्या मतलब होगा? 2/3 भाग करना है मतलब 2/3। पहले अगर 3 काम हो रहा है तो अब 2 काम करना है। तब ये लोग 3 काम कर रहे थे तो 2/3 मतलब 2 काम करना है। कितने? 2/3 काम करना है, 9 आदमी। 9 M2 की वैल्यू निकालनी है, कितने आदमी चाहिए? M2 की वैल्यू हमें पूछी है कितने आदमी चाहिए। 9 घंटे प्रतिदिन 20 दिन में, और 2/3 मतलब पहले 3 हो रहा था तो अब 2 पूरा काम 3 है तो उसमें से 2 करना। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे हम, कितना आएगा? 9 से कटेगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 10। 2 से 5 आएगा, 5 से 45, 9 बार कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 8 का 3 गुना 24। M2 की वैल्यू होगी 24 मैन। नौवां क्वेश्चन, एबीसी किसी काम को 9, 12, 36 दिन में कर सकते हैं। ए 9 दिन, बी 12 दिन और सी है 36 दिन। तो टोटल टाइम का हम एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क कितना मानेंगे हम? 36 हमने टोटल वर्क माना। ए की क्षमता होगी 9 का 4 गुना 36, 12 का 3 गुना 36, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता होगी 1। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। एक साथ प्रारंभ करेंगे तो 3 दिन में तीनों ने काम किया। ए बी सी ने मिलके 3 दिन में कितना काम कर दिया? 4 3 7 8 की क्षमता से 3 दिन में 24 काम हो गया। शेष काम बचा, शेष 12 काम को बी और सी मिलकर करेंगे तो बी और सी की क्षमता 4 की क्षमता से 3 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन, ए और बी की एफिशिएंसी दी है हमें 7:5। एक साथ काम करते हुए एक काम को 17.5 दिन में करते हैं। टोटल वर्क होगा दोनों मिलकर 12 की क्षमता से 17.5 को लिख सकते हैं हम 35/2। 17 का 2 गुना 34 और 35/2 दिन में
टोटल वर्क हो गया 12 की क्षमता से 35/2 दिन में जो काम करेंगे वो टोटल काम हो गया। तो उसे 6 बार 35 का 2 गुना 70 का 3 2 35 का 6 गुना हो जाएगा 210। टोटल वर्क है 210। बी अकेला इसका 50% काम करेगा। 210 का 50% और 210 का आधा होगा 105। इसको बी करेगा तो 5 की क्षमता से 21 दिन में करेगा। 21 इसका आंसर होगा। नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पी जो भरने वाला नल है उसको 6 घंटे में भर सकता है। क्यू उसको खाली करता है, नेगेटिव है तो वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल माना हमने 30 है, टंकी की क्षमता 30 है तो ये इसको ये भरता है प्रति घंटे 5 लीटर, ये निकालता है प्रति घंटे 3 लीटर निकालता है। दोनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? दोनों एक साथ चलेंगे तो 30 काम करेंगे 5 माइनस 3 की क्षमता से तो ये 15 घंटे लगेंगे। 5 माइनस 3 2 का भाग देंगे तो 15 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ये किसी काम को बी से 24 दिन कम में लेते हैं। तो हमें पता है एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होगा। क्षमता 3 1 है, ये इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगा, 1 3 टाइम का रेशियो आएगा। मतलब ये 1 दिन लेता है, ये 3 दिन रेशियो में। डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का, जबकि क्वेश्चन में दिया है वो 24 दिन कम लेता है। ये 3 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 कम ले रहा है रेशियो में, रेशियो की 24 दिन कम ले रहा है। 2 की वैल्यू 24 तो ये लेता है 1 की वैल्यू 12 दिन। 12 दिन में पूरा काम करता है तो टोटल वर्क हो गया 12 दिन में 3 की क्षमता से 36 पूरा काम होगा। अगर दोनों मिलके करेंगे 4 की क्षमता से, एक साथ काम करेंगे तो दोनों 3 और 1 4 की क्षमता से 9 दिन में करेंगे। 9 दिन आंसर होगा ऑप्शन ए। ये किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वह काम शुरू करता है और 4 दिन बाद बी उसके साथ आ जाता है। काम शुरू से 10 दिन में पूरा हो जाता है तो बी करे 1/3 कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम 2 तरीके से हो रहा है। या तो ए कर सकता है इसको 30 दिन में, 30 टोटल वर्क हो गया, या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं 4 दिन ए अकेला करे और बी उसके साथ। काम पूरा 10 दिन में हुआ है तो ए ने तो पूरा 10 दिन किया है, 10 ए, और बी 4 दिन बाद आया है, 10 दिन में पूरा काम हुआ है तो 6 दिन बी ने किया। इस तरीके से ये भी टोटल वर्क हो रहा है और ये भी टोटल वर्क हो रहा है। तो यहां से निकालेंगे हम 30 ए में से बी से 20 ए बराबर 6 बी, 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 10 आएगा। ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 3/10। और हमें पता है ये पूरा काम 30 दिन में करता है तो टोटल वर्क क्या होगा? पूरा काम एक करता है 30 दिन में तो टोटल वर्क होगा 30 गुणा 3 की क्षमता से 90 टोटल वर्क होगा। तो बी अकेला इसका 1/3 काम करेगा। इसका 1/3 1/3 कितना हो गया? 30 काम को बी करेगा तो 10 की क्षमता से 3 दिन में करेगा तो आंसर हो जाएगा ये 3 दिन। चौदहवां क्वेश्चन है, एक 60% काम को 18 दिन में करता है। ये 60% काम कर रहा है 18 दिन में तो ये 100% काम कितने दिन में करेगा? 100% काम करेगा 18/60 गुणा 100। 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 से कट जाएगा 6 का 5 गुना 30। ये पूरा काम कर रहा है 30 दिन में। बी का हमें पता है 40% काम कर रहा है 10 दिन में तो पूरा काम करेगा। 10 दिन में 40% कर रहा है तो 100% कितने दिन में करेगा? ये आ जाएगा बी करेगा 25 दिन में पूरा काम। ये पूरे काम हमने निकाल लिया। ये पूरा काम 30 दिन में करेगा, बी 25 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क हमने माना 25 और 30 का एलसीएम 150। टोटल वर्क 150 है तो ए की क्षमता होगी 5 और बी की क्षमता होगी 6। 5 और 6। वे दोनों 11 दिन तक साथ काम करते हैं तो 11 दिन में ए और बी करेंगे तो 5 और 6 11 की क्षमता से 10 दिन तक काम करते हैं तो 10 दिन में 5 और 6 11 की क्षमता से 10 दिन में 110 काम हो गया। शेष काम बचा। शेष काम सी ने किया है 4 दिन में।
शेष काम कितना बचा, 140 काम किया, तो सी एक दिन में कितना करेगा 10, तो सी की क्षमता, एक दिन का काम सी की क्षमता हो गई। हमें बचा सी पूरा काम 150 काम को सी 10 की क्षमता से करेगा तो 15 दिन में करेगा। 15 ऑप्शन बी इसका आंसर है। 15वां क्वेश्चन, ये 1/6 काम को 5 दिन में करता है, तो ये पूरा काम करेगा ए 1/6, तो 6 गुना कर दिया, ये पूरा काम करेगा 30 दिन में। और बी पूरा काम करेगा 1/4 काम को 15 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 15 गुणा 4 60 दिन में। दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे तो 60, टोटल वर्क 60 हो गया। ए की क्षमता होगी 2, बी की क्षमता एक ही होगी, एक ए और बी मिलके करेंगे तो 60 काम को 2 और 1 3 की क्षमता से 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। 20 डेज इसका आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन, 10 आदमी या 15 औरत, या का मतलब और का मतलब होगा बराबर। 10 मैन बराबर है 15 वुमेन के, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो ये आएगा 3/2। आदमी की क्षमता 3 है तो औरत की क्षमता है 2। हमें पता है 10 आदमी 30 दिन में करते हैं, तो हमें पता है 10 आदमी की क्षमता टोटल कितनी हो गई, 3 की, ये टोटल वर्क हो गया। 10 आदमी 3 की क्षमता से एक दिन में 30 काम करेंगे, 30 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, टोटल ये टोटल वर्क हो गया। इसको हमें करवाना है किससे, ये टोटल वर्क हो गया 900। हमें करवाना है इस काम को 15 मैन प्लस 27 वुमेन। 15 मैन की क्षमता होगी, 15 मैन की क्षमता हो जाएगी 15 का 3 गुना 45 और 27 वुमेन का 27 का 2 गुना 54। तो 99 की क्षमता से 900 काम को 99 की क्षमता से करेंगे तो कटेगा 9 से ये 100 बार और 9 से ये 11 बार, 100/11 दिन में। 100/11 को लिख सकते हैं, 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11 दिन। 17वां करेंगे, ए बी सी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में, ए बी और सी 3 डेज। ये अकेला इस काम को करता है 24 दिन में और बी कर सकता है इसे 6 दिन में। पूछा सी कितने दिन में करेगा। टोटल तीनों का समय दिया है, माना हमने टोटल वर्क है 24, टोटल वर्क 24 है, तो ए की क्षमता होगी 8, तीनों की क्षमता 8 है, ए बी सी 3 दिन में कर रहे हैं तीनों। बी की क्षमता, ए की क्षमता होगी 24 का 1 और बी की क्षमता होगी 4। तीनों की क्षमता 8 है, ए और बी की क्षमता 5 है, तो सी की क्षमता कितनी बची, ए की क्षमता हो गई 1, बी की क्षमता हो गई 4, तीनों की 8 है तो सी की क्षमता होगी 3। तो सी 3 की क्षमता से 24 काम को 3 की क्षमता से करेगा वो 8 दिन में। 18वां क्वेश्चन करते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को x दिन में कर सकते हैं। हमें पता है 2 लोग मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उससे 8 दिन ज़्यादा ले रहा है, बी अकेला उससे 18 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो हमें पता है x की वैल्यू होगी जो एक्स्ट्रा वाले दिन है 8 गुणा 18, 18 का 8 गुना होगा 144 और 144 मतलब 12 दिन, x की वैल्यू आ गई 12, मतलब ए और बी मिलकर पूरा कार्य करेंगे 12 दिन में। लेकिन हमें पूरा कार्य नहीं करना, हमें कितना 5/6 काम करना है ना, तो 5/6 काम करेंगे तो 5/6 दिन लगेंगे। 12 का 5/6 कितना हो गया 10 दिन। आंसर होगा इसका 10, ऑप्शन सी। 19वां करेंगे, प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं और 18 आदमी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। 18 आदमी 32 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो उसी काम का मान लो ये आधा काम करना है, इसी काम के आधे कार्य को करना है हमें, तो आधे काम को करना है, तो ये अगर 2 काम है तो 14 आदमी 8 घंटे काम करते हुए D2 पूछा कितने दिन में, इसका आधा, ये 2 काम कर रहे हैं तो इसका आधा काम करना है, 1 काम करना है, तो W1 होगा 2, तो
W1 होगा 2 तो W2 हो जाएगा 1, एक काम है आधा काम करना है। तो यहाँ से काटेंगे कितना आ गया ये, 2 से कटेगा 9 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, 8 का 2 गुना 16 से 32 कटेगा 2 बार, तो D2 आ जाएगा 18 दिन। ऑप्शन ए। 20 ए 2/5 काम को 12 दिन में करता है, तो ए पूरा काम करेगा 12, 2/5 का उल्टा लिख देंगे 5/2, तो 30 दिन में ये पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी 66 सही 2/3 की वैल्यू 66 पॉइंट, इसकी 2/3 काम है, तो बी 2/3 काम को 16 दिन में करता है, तो बी पूरा काम करेगा 16 का 2/3 का उल्टा 3/2 दिन में, तो ये आ जाएगा 24 दिन। ये पूरा काम 30 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 24 दिन में, तो एलसीएम आएगा इनका 120। अगर टोटल वर्क 120 है, ए की क्षमता होगी 4 और बी की क्षमता होगी 5। हमें दिया है वे दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं, 9 की क्षमता से 10 दिन में 90 काम हो गया, शेष काम बचा कितना, शेष काम बचा 30, इसको बी अकेला करेगा 5 की क्षमता से, तो 6 दिन में करेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 6 दिन। किसवां क्वेश्चन, राम किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, राम पूरा काम कर सकता है 60 दिन में पूरा काम, लेकिन वो 10 दिन तक काम करता है, तो 10 दिन का काम हो गया, शेष काम बचा 50 दिन का। राम का 50 डेज का काम है, वह अकेले राज ने किया है 35 दिन में, तो राम का 50 दिन, राज का 35 बराबर हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, ये 7 आएगा, तो राम और राज की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7/10। राम की क्षमता 7 है, तो टोटल वर्क क्या होगा, 7 की क्षमता से 60 दिन में कर रहा है, 420 टोटल काम हो गया। वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, दोनों साथ में करेंगे, तो 420 काम को 17 की एफिशिएंसी करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 का 2 गुना 34 80, 17 का 4 गुना 68, 12/17, 24 12/, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 22 में। ए 6 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना सी 8 दिनों में कर सकता है, तो ए का 6 दिन का काम बराबर है सी का 8 दिन का काम, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। ए और सी की यहाँ से आ जाएगी, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, A/C आएगी 4/3। ए की क्षमता 4 है, तो सी की क्षमता है 3। आगे दिया हमें बी उतना काम 6 दिनों में कर सकता है जितना सी 4 दिनों में करेगा, तो 6B बराबर होगा 4C, 6B बराबर होगा 4C, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार, 2 से काटेंगे ये 2 बार, B/C आ जाएगा 2/3, मतलब बी की क्षमता, सी की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता होगी 2, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ये पूरा काम 54 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, ये 4 की क्षमता से 54 दिन में जो काम करेगा ये टोटल वर्क हो गया। और हमें पूछा है तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसे बी से करवाना है तो बी की क्षमता 2 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 27, 2 से कटेगा 27 बार, 27 का 4 गुना 108, 108 डेज आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं, ए बी और सी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी काम को क्रमशः 5, 8 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ एक कार्य करते हैं, पूरे कार्य के लिए 1,18,000 रुपये प्राप्त करते हैं, तो बी का और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या है, हमें पता है अगर पैसे के लिए काम करते हैं लोग तो वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उनकी एफिशिएंसी क्षमता के अनुपात में बांटते हैं हम, तो हमें पहले निकालनी है इनकी एफिशिएंसी। ए कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है
8 दिन में और सी कर रहा है 6 दिन में। टोटल वर्क जो इनसे कटेगा वो हमने माना 120। टोटल वर्क अगर 120 है, ए की क्षमता होगी 24, बी की क्षमता होगी 15 और सी की क्षमता होगी 20। इनकी एफिशिएंसी होगी 24, 15 और 20। इसी रेशियो में टोटल पैसे को बांटना। वेजेस जो मजदूरी होगी इनकी वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटते हैं हम। टोटल वेजेस अगर कितना हो गया 39 और 59, 35 और 24, अगर 59 रुपये होते तो इस रेशियो में बांटते, लेकिन हमें पैसे कितने दिए हैं 59 की वैल्यू दी है 1,18,000, तो इसका हो गया कितना गुना 59 का 2 गुना होगा 108, 2 गुना और 3 2000 गुना है। हमें पूछा बी और सी के डिफरेंस कितना 5 रेशियो में 5 का डिफरेंस है, इसका 2000 गुना करेंगे तो 10,000 का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 24। 18 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 48 पर मेल कर सकते हैं इसको 5 दिन में, जबकि 40 वुमेन कर सकती हैं 9 दिन में। तो हमें मैन और वुमेन ये टोटल वर्क कर रहे हैं, ये टोटल वर्क इसके बराबर है, तो एफिशिएंसी निकालनी है हमें। कितना 5 से कटेगा ये 8 बार, 8 से कट जाएगा ये 6 बार, और ये कटेगा 2 से 3 बार, 3 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 3/2, 3/2। टोटल वर्क निकालना है तो या तो एम और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। एम की वैल्यू 3 है, टोटल वर्क होगा 48 गुणा 3 गुणा 5। टोटल वर्क हो गया 4 पुरुषों 6 महिलाओं से काम करवाना है। 4 मैन प्लस 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 का 3 गुना 12 प्लस 6 का 2 गुना 12, 12 12 24 की क्षमता से इस टोटल काम को करेंगे। 24 की क्षमता से कितना आएगा 24 का 2 गुना 48, 15 का 5 का 3 का 15 का 2 गुना 30, तो ये आ जाएगा 30 डेज आंसर। पच्चीसवां क्वेश्चन 3 पाइप PQR की टंकी को 40, 80, 120 मिनट में भर सकते हैं। P भर रहा है 40 मिनट, Q भर रहा है 80 मिनट और R भर रहा है 120 मिनट। एलसीएम लेंगे हम 240, अगर टोटल वर्क 240 है, इसकी एफिशिएंसी आएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2। प्रारंभ में सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने समय बाद P और Q को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में भर जाए। टोटल टाइम लग रहा है 30 मिनट, जबकि P और Q को बीच में ही बंद किया गया है। Q और R को, Q एंड R को बीच में बंद किया गया है, जबकि P पूरा टाइम चला है। तो हमें पता है 30 मिनट तक P चला है, तो P ने कितना काम किया 30 मिनट में, तो 30 मिनट में P की क्षमता 6 की क्षमता से 180 काम कर दिया P ने। P का काम ये हो गया, तो शेष काम Q और R ने किया होगा। 180 में से 240 में से 180 घटाएंगे तो शेष काम हो गया, ये किया है 60 काम Q और R ने किया है। 60 काम Q और R की क्षमता 5 की क्षमता से करेंगे इसको 12 मिनट में, मतलब Q और R को 12 मिनट बाद बंद किया गया। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं 26। पाइप ए बी और सी एक टैंक में लगी है। ए और बी से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी को बारी बारी से एक मिनट के लिए खुला जाए तो कितने मिनट में टैंक भरा जाएगा। बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला जाएगा, तो हमें पता है सबसे पहले हम भरने वालों से काम करवाते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर खाली करने वाला चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में भरने वाले टैंक से ही हम काम करवाते हैं, क्योंकि लास्ट में भी कभी भी खाली करने वाला चलेगा
तो काम ऐसे कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से करते हैं एक बार देखते हैं। ए भरता है 20 मिनट में, बी भर रहा है 30 मिनट में, और सी इसको खाली कर रहा है 15 मिनट में। सी नेगेटिव पाई। टोटल वर्क माना हमने 120, टोटल वर्क माना हमने 60। ए की क्षमता होगी 3, बी की क्षमता होगी 2 और सी की क्षमता होगी -4। हमें बता फर्स्ट मिनट कौन चलता है। फर्स्ट चलता है पहले मिनट, ये चलता है। सेकंड मिनट चलता है बी, और थर्ड मिनट चल रहा है सी। पहले मिनट ए चलेगा तो प्लस का 3 काम करेगा, दूसरे मिनट बी चलेगा तो प्लस का 2 काम करेगा, सी चलेगा तो -4। तो हमें बताया 3 मिनट में, कुल मिला के 3 मिनट में कितना काम हुआ है। 3 मिनट में एक काम हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ जब भी भरने वाले और खाली करने वाले दोनों तरीके के नल दिए जाए, बारी बारी से काम कर रहे हो, तो सबसे पहले जो टोटल वर्क है उसमें से जो भरने वाले का काम है 3 और 2 5 घटा दिया हमने, 5 घटा दिया तो पहले 55 काम करवाएंगे। तो हमें पता है 3 मिनट में एक काम 1 लीटर पानी भरा जाता है, तो 55 लीटर पानी भरा जाएगा टोटल। ये इसका 55 गुना काम करेंगे तो 55 गुना मिनट में, 55 का 3 गुना 165 मिनट में। उसके बाद 165 मिनट में भरा गया है 55। अगला नंबर आएगा 1 आएगा, फिर 1 मिनट में ए भरेगा 3, अगले मिनट में बी का नंबर आएगा, बी भरेगा 2। तो कुल मिलाकर टोटल 60 काम हो गया 167 मिनट में। और 167 मिनट मतलब कितना हो गया, 167 मिनट में होगा 2 घंटा 47 मिनट। नेक्स्ट करते हैं 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 48 मैन 5 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। यही काम 40 वुमेन कर रही हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। ये 5 से कटेगा 8 बार, 8 से ये 6 बार, 2 से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से ये 3 बार। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 3:2। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं या तो एम की वैल्यू यहाँ रख दो या डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रख दो। एम की वैल्यू यहाँ रखेंगे, टोटल वर्क हो गया 48 गुणा 3 गुणा 5, ये टोटल वर्क हो गया। और हमें इसका करना है सिर्फ 40% काम, 40% काम करना है। तो 40/100 काम करना है। किससे करवाना है हमें, 4 मैन प्लस 6 वुमेन। 4 मैन की क्षमता होगी 4 का 3 गुणा 12, 6 वुमेन की 12 12 24 की क्षमता से ये काम करवाना। तो टोटल वर्क में हम 24 से डिवाइड करेंगे। 24 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो 4 का 3 गुना 12 दिन आ जाएगा आंसर 12 डेज। ऑप्शन डी। अनिल किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अखिल किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। श्याम उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अखिल कर रहा है 24 दिन में, श्याम कर रहा है 12 दिन में। टोटल वर्क माना हमने 24, इसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, इसकी एफिशिएंसी आएगी श्याम की 2। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 24 काम को दोनों मिलकर 3 की क्षमता से 8 डेज में कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। पाइप ए किसी के टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जा रहा है। ए 16 मिनट में भर सकता है, बी इसे खाली कर रहा है 24 मिनट में। टोटल वर्क माना हमने 48। ए की क्षमता होगी प्लस का 3, बी की क्षमता होगी माइनस का 2। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाए। ए और बी को दोनों को एक साथ खोला गया, बीच में कहीं बी को बंद किया गया है, पूरा टैंक भरा गया है 30 मिनट में। तो हमें पता है 30 मिनट में पूरा टैंक भरा गया है, तो ए तो
पूरा समय तक चला है, तो ए ने पूरा 30 मिनट में कितना काम किया होगा? 30 मिनट में 3 की क्षमता से 90 काम, मतलब पूरा काम 90 होना चाहिए था लेकिन 48 हुआ है, 52 कम हुआ है। क्यों? क्योंकि बी खाली करने वाला है, 2 की क्षमता से खाली करेगा, तो ये 26 मिनट में इसने 52 खाली किया है, तो 26 मिनट बाद काम कम हुआ है 90 मैंने तो 42 काम कम हुआ है। 2 की क्षमता से इसने 21 मिनट में ये कम किया, 21 मिनट बाद इसको बंद किया गया। बी को ऑप्शन ए आंसर होगा। काम को राम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, राम 18 दिन में कर सकता है, रीना उसको 12 दिन में कर सकती है। श्याम की मदद से उस काम को 6 दिन में करते हैं। राम प्लस रीना प्लस श्याम की मदद से 6 दिन में पूरा काम किया, टोटल वर्क माना हमने 36। तो राम की क्षमता होगी 2, रीना की क्षमता होगी प्लस का 3 और इसकी क्षमता, तीनों की क्षमता होगी 6। राम की क्षमता 2 है, रीना की क्षमता 3 है, तीनों की क्षमता 6 है, तो श्याम की क्षमता होगी 1। और श्याम अकेला पूरा काम, श्याम अकेला करेगा 36 काम को 1 की क्षमता से करेगा 36 दिन में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट करते हैं 31। अली, अवतार, अशोक एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अली, अवतार और अशोक मिलकर कर सकते हैं 8 दिन में, जबकि अली इसे 20 दिन में कर सकता है और अवतार इसे कर सकता है 24 दिन में। तो पूछा गया है अशोक अकेला। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे हम 24। टोटल वर्क जो तीनों से डिवाइड हो, 120 माना हमने, 120 टोटल वर्क है, तो तीनों की क्षमता होगी 15, अली की क्षमता होगी 6, अवतार की क्षमता होगी 5। तीनों की क्षमता 15 है, अली की है 6, अवतार की 5, तीनों की 15 होगी तो अशोक की होगी 4। अशोक 120 काम को 4 की क्षमता से करेगा तो 30 डेज में करेगा, तो आंसर है 30, ऑप्शन ए। राम एक काम को करता है 15 दिन में, रोहन करता है 25 दिन में और रोहित करता है 30 दिन में। टोटल वर्क माना हमने 150। राम की क्षमता होगी 10, रोहन की होगी 6 और रोहित की होगी 5। टोटल वर्क एफिशिएंसी पता चली हमें। उसके बाद बोला गया रोहन और रोहित 2 दिन एक साथ काम करते हैं, तो 2 दिन में रोहन और रोहित 11 की क्षमता से 2 दिन में 22 काम हो गया। उसके बाद शेष काम जो बचा, शेष कितना बचा, 150 में से 22 हो गया, तो 150 में से 22 घटाएंगे तो 128 बचा, इसको करना है। फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, तो रोहन और राम करेंगे 10 और 6 16 की क्षमता से। रोहित की जगह राम आ गया, रोहित की जगह राम आ गया, राम और रोहन काम कर रहे हैं 10 और 6 16 की क्षमता से, तो ये 8 दिन लगेंगे। 16 का 8 गुना 128। तो हमें पूछा कुल समय कितना लगा, टोटल टाइम पूछा है हमें। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 दिन पहले और 8 दिन बाद में, 8 और 2 10 दिन। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी 12 दिन में। 2 2 का दिया है, ए प्लस बी कर सकते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी कर सकते हैं 12 दिन में और ए प्लस सी कर सकते हैं 15 दिन में। टोटल वर्क माना हमने 60। ए और बी की क्षमता होगी 6, बी और सी की 5 और ए और सी की होगी 4। हमें पता है तीनों की क्षमता निकालते हैं हम, तीनों की क्षमता को डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11 और 4 15 का आधा करेंगे तो तीनों की क्षमता होगी, क्योंकि इधर से जोड़ेंगे तो डबल होता है, दोनों तीनों की डबल क्षमता है 15, तो तीनों की क्षमता होगी 15 का आधा। तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करें अगर 60 काम को 15/2 की क्षमता से, 15 से कटेगा ये 4 बार, 2 ऊपर जाएगा, 4 गुना 2 8 डेज आंसर आ जाएगा। 8 दिन में तीनों मिलके करेंगे।
एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। ए कर रहा है 8 घंटे में और बी कर रहा है 12 घंटे में। टोटल वर्क माना हमने 24, ए की क्षमता होगी 3 और बी की क्षमता होगी 2, दोनों मिलकर करेंगे 24 काम को 5 की क्षमता से। 5 का 4 गुना 20, 4 सही 4/5 दिन में कर देंगे, 4 सही 4/5 और 4/3 ऑप्शन बी होगा। 35 x 6 दिनों में 1/4 काम करता है। 1/4 का मतलब होगा टोटल काम 4 है तो उसमें से 1 कर रहा है x 4 दिन में, तो x पूरा काम करेगा, पूरा काम करेगा x 6 गुणा 4 24 दिन में। y दिया, बाकी काम 1/4 x ने कर दिया तो बाकी बचा शेष 3/4। 3/4 y कर रहा है 12 दिन में, तो y पूरा काम करेगा 12 गुणा 4/3 16 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क मानेंगे हम, दोनों का एलसीएम 48। टोटल वर्क अगर 48 है, x की क्षमता होगी 2 और y की क्षमता होगी 3। हमें बोला है दोनों एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक्स वाई मिलके करेंगे अगर, तो पूरा 48 काम करेंगे 5 की क्षमता से। 5 का 9 गुना 45, 9 3/4 डेज, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। 36 ए और बी के क्रम से किसी काम को 12 या 15 दिनों में कर सकते हैं। ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। 12-18 का एलसीएम 36। टोटल वर्क माना हमने, ए की क्षमता होगी 3, बी की क्षमता होगी 2। ए ने काम करना शुरू किया और एक एक दिन के लिए काम करते हैं। तो पहले दिन ए करेगा, पहले दिन ए ने 3 काम किए, दूसरे दिन बी ने 2 काम किए, फिर ए आएगा बी आएगा, सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी। तो हमें पता है 2 दिन में जो काम हुए हैं 5 काम, इसी हिसाब से हर 2 दिन में 5 काम होंगे तो 35 काम होंगे। 7 गुना काम होगा 2 का 7 गुना 14 दिन में 35 काम हो गए। एक काम और करना है हमें, नंबर आएगा अगला 14 दिन में। 7 दिन ए ने कर लिया, 7 दिन बी ने कर लिया, अगला दिन आएगा तो ए का नंबर आएगा। हमें एक काम करना है और हमें बताया एक करता है 3 दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम करता है तो एक काम करेगा 1/3 1/3। तो 14 1/3, 14 से 1/3, ऑप्शन ए। 37 ए भी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। फिर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद ए, 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि 2 दिन और लगे हैं पूरा काम होने में, पूरा काम किस तरीके, या तो ए और बी मिलके करें तो इस काम को कर सकते हैं 3 दिन में, टोटल वर्क हो गया। या इसी काम को दूसरे तरीके से किया गया, जब 2 दिन तो ए और बी ने किया, फिर बी चला गया और फिर अगले 2 दिन ए ने किया, ये भी पूरा काम हुआ। टोटल वर्क बराबर कर दिया हमने। यहाँ से 3a प्लस 3b बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2a, 4a हो गया। बी को इधर लाएंगे तो b बचेगा। 4a में से एक, तो a और b की क्षमता बराबर है, हमने माना a और b की क्षमता 1 है। टोटल वर्क कितना हो गया, a और b की क्षमता 1 मानेंगे तो 1 1 2, 2 गुणा 6, 2 गुणा 3 6 टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को अगर हमें पूछा बी करेगा तो 6 काम को 1 की क्षमता से करेगा 6 दिन में। ए और बी बराबर, मतलब दोनों की क्षमता बराबर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 38। एक टैंक में 17 नल जुड़े हैं, जिनमें से कुछ इनलेट नल है और अन्य आउटलेट नल हो। प्रत्येक इनलेट 24 मिनट में भर सकता है, जहां प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल 17 है, तो हमने मान लिया 17 में से n तो भरने वाले हैं और इनलेट हो गए भरने वाले, और खाली करने वाले हमने माने 17 माइनस n, ठीक है ना। हमें बता प्रत्येक भरने वाला, एक इनलेट भरने वाला 24 मिनट में भरता है, एक आउटलेट 30 मिनट में खाली करता है। तो टोटल हमने टैंक की कैपेसिटी मानी 120 120। एक इनलेट की क्षमता होगी प्लस का 5, एक आउटलेट की क्षमता होगी माइनस का 4।
तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, मतलब n इनलेट है तो 1 मिनट में 5n भरा जाएगा, 5n टोटल भरा गया। एक भरता है 5 लीटर तो n मिल के भरेंगे 5n लीटर। एक खाली करने वाला 4 लीटर निकलता है तो 17n खाली करने वाले 4 गुणा 17 माइनस n इतना खाली करेंगे। ये टोटल होगा 1 मिनट का। और इस तरीके से 24 मिनट में हमें पता है पूरा टैंक खाली हो जाता है। खाली मतलब माइनस का 120 लीटर पानी निकल जाता है, मतलब वर्क माइनस में हो रहा है, माइनस का 120 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 24 से कट जाएगा ये 5 बार, माइनस का 5 आ गया, गुणा करेंगे 5n माइनस का 17 का 4 गुना 68 और माइनस माइनस प्लस का 4n बराबर होगा माइनस का 5। 5 और 4 9n की वैल्यू आएगी, -5 प्लस 68 आ जाएगा 63। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी 7। n की वैल्यू 7 मतलब भरने वाले नल हैं, भरने वाले नल हैं हमारे पास 7, 17 में से 7 भरने वाले हैं तो खाली करने वाले होंगे 10। और हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर क्या होगा, 10 में से 7 कराएंगे 3 इसका आंसर होगा। डिफरेंस पूछा अंतर 3। नेक्स्ट करते हैं। एक टंकी को मतलब 2430 घंटे में भर सकता है। 3 नल ABC, ए भर रहा है 24 मिनट में, बी भर रहा है 30 मिनट में, सी भर रहा है 40 मिनट में भर सकते हैं। टोटल हमने माना, टोटल एफिशिएंसी है टंकी की 120, कैपेसिटी 120 है। ए की क्षमता आएगी 5, बी की आएगी 3, सी की आएगी 2, सी की आएगी 3, बी की आएगी 4। ये हर समय खुला रहता है, मतलब ये पहले मिनट भी एक खुला है, दूसरे मिनट भी एक खुला है, तीसरे मिनट भी एक खुला है। और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुलते हैं, मतलब पहले ए के साथ बी आएगा, अगले घंटे ए के साथ सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से सीरीज चलती। तो हमें पता है सीरीज 2 दिन में रिपीट हो रही है, तो पहले दिन ए और बी कितने, पहले घंटे में ए और बी कितना भरेंगे, 9 भरा। दूसरे घंटे में ए और सी भरेंगे 8। तो हमें बताया 2 घंटे में भरा गया है 9 और 8 17। हमें 120 काम करना है तो पहले 17 का 7 गुना 119 काम होगा 7 गुने समय में 14 घंटे में 19 काम होगा। अगला एक काम और करना है, हमें पता है 14 में से 7 घंटे ए बी ने, 7 घंटे ए सी ने किया। अगला नंबर ए बी का आएगा 9वें घंटे में, 9 काम करता है पूरे दिन में तो एक काम करेगा 1/9 घंटे में। तो टोटल टाइम लगेगा 14 सही 1/14 1/9। नेक्स्ट करेंगे, 2 पाइप ए और बी टंकी को 21 और 28 मिनट में भर सकते हैं। ए भर सकता है 21 मिनट में और बी भर सकता है 28 मिनट में। तो हमें टोटल 84 टोटल कैपेसिटी मानी टैंक की। ए की क्षमता होगी 21 का 4 गुना 4 और बी की क्षमता होगी 3। हमें ये दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ए और बी को एक साथ खोला गया। चार मिनट बाद बी को बंद कर दिया, 4 मिनट तक दोनों चले, उसके बाद बी बंद हो गया। इस दूरी में सिर्फ ए चलेगा। तो टंकी के भरने में कुल कितना समय लगेगा, हमें पता है 4 मिनट ए और बी चले हैं तो 4 मिनट में ए और बी ने 7 की क्षमता से 4 और 3 7 की क्षमता से 4 मिनट में 28 काम कर दिया। शेष काम ए ने किया होगा, ये 84 में से 28 हो गया तो कितना बचा 56। ए ने किया 4 की क्षमता से 14 मिनट इधर लगे हैं, ये ए को 14 मिनट लगे हैं, 4 मिनट पहले। तो हमें टंकी में कुल कितना समय लगा, तो कुल समय पूछा है हमें 14 मिनट बाद में और 4 मिनट पहले। 14 और 4 18 मिनट, 18 मिनट। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, जो पाइप 1 है वो दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, मतलब इसकी क्षमता इससे 3 गुनी है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। तो टोटल
कैपेसिटी होगी टंकी की, दोनों मिलकर 4 की क्षमता से 32 मिनट में भर सकते हैं, टोटल कैपेसिटी हो गई। धीमे पाइप द्वारा टंकी को कितने मिनट में भरा जाएगा, तो धीमा P2 भरेगा इसको 32 का 4 गुना 128 को 1 की क्षमता से, तो 128 मिनट ही लगेंगे, 128, ऑप्शन डी। ए बी से 40% अधिक कुशल है। आपको पता है 40% की वैल्यू होगी 2/5। ए और बी की क्षमता होगी, ए बी से 40%, बी की वैल्यू 5 है, तो ए होगा इससे 2 अधिक 7 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी हो गई, एफिशिएंसी क्षमता होगी 7:5। यदि ए अकेला किसी काम को 31 डेज में करता है तो टोटल वर्क होगा, ए 7 की क्षमता से 31 दिन में जो काम करेगा टोटल काम हो गया मतलब 217, और टोटल काम को अगर पूरा करने में दोनों मिलके करेंगे तो ए और बी मिलके करेंगे तो 217 काम को दोनों की क्षमता 12 से करेंगे, इतने दिन लगेंगे हमें, 217/12, ऑप्शन ए होगा। 43 क्वेश्चन होगा, ये किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी इसको 7 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया हमने 8 और 7 का 56, अगर टोटल वर्क 56 है, ए की क्षमता होगी 7 और बी की क्षमता होगी 8। यदि वे ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं, पहले दिन ए करेगा 8-7 काम कर दिए, सेकेंड डे बी करेगा, सेकेंड डे बी करेगा 8 काम कर दिए, फिर ए आएगा बी आएगा, तो हमें पता है 2 दिन में काम हुआ है 15, 3 गुना काम 45 काम होगा, 3 गुने समय 6 दिन में, 6 दिन में 45, अगला नंबर आएगा ए का, 1 दिन में ए करेगा 7 काम, 52 हो गया, 8 और बचा, कितना बचा 52 हो गया, 4 काम करवाना है। अगला नंबर आया बी का, बी हमें था पूरे दिन में 8 काम करता है तो 4 काम करेगा आधे दिन में, टोटल हो गया 56 काम करवा दिया हमने। टोटल टाइम लगा है 6 और 1 7 सही, 1/2 दिन, तो 7.5 दिन। फोर्टी 44 क्वेश्चन, 12 पुरुष और 10 महिला है, 14 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन प्लस 14 वुमेन करेंगे 14 दिन में। अगर आदमियों और औरतों की संख्या आधा करेंगे मतलब 6 मैन प्लस 7 वुमेन आधा करेंगे तो 2 गुना समय लगेगा, 28 दिन में करेंगे। और हमें पूछा गया 42 पुरुष 42 मैन प्लस 35 वुमेन करेंगी, तो मैन पावर 7 टाइम्स हो रही है, तो टाइम लगेगा 28 का 1/7 हो जाएगा 4 डेज। जितना ज़्यादा मैन पावर होगी समय उतना कम लगेगा, जितने कम लोग होंगे उतना समय ज़्यादा लगेगा। 4 आदमी या 9 महिला 64 डेज में कर सकते हैं, तो 12 आदमी 45। एंड और वाला क्वेश्चन है, एंड और बटे और करते हैं हम, तो हम करेंगे यहाँ पे एंड की वैल्यू है कितनी 12 आदमी, ये एंड हो गया, ये और हो गया 12 आदमी में 4 आदमी से भाग देंगे प्लस 30 45 वुमेन में 9 से भाग देंगे, और जो हमें रिक्वायर्ड टाइम पूछा है वो आएगा, और हमें कितने दिन में 64 डेज में कर रहे हैं ये दिया। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से काटेंगे 3 बार, 9 से काटेंगे 5 बार, 5 और 3 8, डी बराबर 64, तो डी की वैल्यू होगी 8 डेज। तो ये लोग मिलके 8 दिन में करेंगे 8 डेज। 46 यदि 30 आदमी MDH वाला क्वेश्चन है, M1 D1 H1 30 आदमी 9 दिन में 84 मीटर वर्क कितना कर, M1 D1 अपॉन W1 84 मीटर का काम कर रहे हैं ये, तो 45 आदमी 4 दिन में
कितना काम करेंगे, ये मीटर में है तो काम भी ये भी मीटर में आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, 15 से कटेगा 2 बार, 15 से 45 3 बार, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, और 6 से 3 का दूंगा, 6 से 84 कटेगा 14 बार। W2 की वैल्यू आएगी 14 का 4 गुना 56 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। 47 MDH वाला 47 क्वेश्चन करते हैं। बोला गया क्वेश्चन में एक ठेकेदार ने 30 दिनों के लिए, उसको 30 दिन में काम करना है, इतना 30 दिन का ठेका लिया है, 30 दिन में कोई काम करके देना। इस काम को 110 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, 110 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा 110 आदमी 20 दिन में जितना काम करेंगे 100 मैन इंटू डी हो गया 2200 टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या दिया, पहले उन्होंने 200 लोगों को रोजगार दिया, 10 दिनों के बाद कितने आदमी हटाना है, मतलब 200 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो 200 लोग 10 दिन में कितना काम करेंगे, 200 आदमी 10 दिन में m इंटू डी 2000 काम हो गया। शेष कितना बचा, रिमेनिंग काम बचा है, रिमेनिंग काम बचा है 200, और रिमेनिंग टाइम कितना बचा है, शेष टाइम बचा है उसके पास 30 दिनों के लिए लिया है, 10 दिन हो गए, तो मतलब 20 दिन बचे उसके पास, तो 20 दिन में ये 200 काम करना है, तो 20 दिन में कितने आदमी 200 काम करेंगे ये हमें निकालना है। तो आदमियों की संख्या आ जाएगी यहाँ से, m2 की वैल्यू 20 से कट जाएगा ये 10 बार, तो m2 10 आदमी इस काम को कर देंगे। जब 10 आदमी रिमेनिंग काम को कर सकते हैं, उसने 200 आदमी लगाए हुए हैं, तो कितने लोग हटाएगा, 200 में से जब 10 से काम करवाना है तो 190 को वो हटा सकता है, तो इसका आंसर होगा 190, 190 लोगों को हटाना होगा। MDH वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी अलग है। यदि 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का खर्च, ये खर्च या काम इतना कर रहे हो, तो 6 बर्नर 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिन में 450 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो 625 रुपए का खर्चा करने के लिए 10 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन कितने बर्नर लगाने पड़ेंगे, m2 की वैल्यू निकाल कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा 125, 25 से काटेंगे तो 18 बार, 25 से ये 5 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 4, 6 का 6 गुना 36, 18 से 36 को काटेंगे 2 बार, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 8 बर्नर, 8 बर्नर्स। MDH वाला क्वेश्चन है, यदि 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कारों की मरम्मत करते हैं, तो 12 दिन में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिक चाहिए, m2 की वैल्यू निकालनी है। कार की मरम्मत करना होगा वर्क, पहले काम कर रहे हैं 90 कारों की मदद, W1 ये है, W2 में 150 करना, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 6 से ये 3 बार, 6 से ये 2 बार, 2 से 5 कटेगा, उसके बाद 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 3 से ये 5 कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 5 का 5 गुना 25, ऑप्शन बी। टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, 27 आदमी 25 हेक्टेयर घास काटते हैं, काम कर रहे हैं 15 दिन में, MDH 27 आदमी 15 दिन में 225 हेक्टेयर की घास काटते हैं, तो 33 आदमी 165 हेक्टेयर की घास काटने के लिए कितने दिन लेंगे, वो पूछा है, D2 की वैल्यू। काटेंगे इसको तो 11 से ये 3 बार कट जाएगा, 11 से ये 15 बार, 15 से 15 बार कटेगा ये, और ये 15 से ये कट जाएगा, 3 से 27 कटेगा 9 बार, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 9 दिन
9 डेज। तो ये है हमारा पूरा सोल्यूशन इस टेस्ट का। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आपकी तो हम इसको कमेंट में भी बता सकते हैं आप, या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं आप, ठीक है ना। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू।